ईरान हमारे बेसिस पे फायर करेगा, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे मिसाइल दागेगा, इजराइल को ठोक देगा। दुनिया के सामने मार देंगे, पीट देंगे, बत्ती बंद कर देंगे, मार मार के कचूमर निकाल देंगे। और अब जब खमेनी ने बोला आ जाओ साहब, तो आपकी बत्ती बंद हो गई है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अमेरिका चुनता है अपने दुश्मन कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर की पिटाई कर दो दुनिया में, वाह मैं टार्जन, मैं क्रीग बुंडोलो, मैं तो ग्रेट एप हूँ, ये हूँ वो। ईरान में पैसे नहीं खिला सकते साहब। ईरान लड़ने को तैयार है, लड़ाका मुल्क है, और रूस और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में 5000 नाविक होते हैं, आधे भी मारे गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की नैया डूब गई। अगर खुदा ना खास्ता चीन ने हमला कर दिया ताइवान पे, हमारी खाट खड़ी हो जाएगी। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और हमको मजबूर किया कि तुमको सस्ता मिलता है, तुम नहीं खरीदोगे। तो उस वक्त की कांग्रेस सरकार जो हुक्म मेरे आका करके लेट गई, साष्टांग दंडवत कर दिया और तेल लेना बंद कर दिया। अब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, रूस पे प्रतिबंध लगा दिया। अब साहब हम करें तो करें क्या? वो सब पे पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके गाली गलौज शुरू कर दिया भारत के साथ, 50% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, और जाके मुल्ला आसिम मुनीर को अपनी गोद में बिठा लिया। तीन बार बुला रहे हैं, तीन बार 3 महीनों में बुला लिया साहब। तो इतना घबरा जाना अमेरिका से, उसने वेनेजुएला को पीट दिया, तो क्या मतलब वो भारत को पीटेगा अगला? सबसे पहले सवाल सर ईरान और अमेरिका को लेकर आपसे कर रहे हैं। पिछले 2025 के दिसंबर से ऐसे हालात बने हुए कि आज नहीं तो कल यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है। बिल्कुल सर, इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, रीजन तो बहुत है। 1979 में जब वो क्या कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी, तब से अमेरिका और ईरान में तो खासी खुंदस है। और फिर ईरान जो है वो एक्सेस ऑफ क्या कहते हैं ईवल का हिस्सा बना दिया गया है। और फिर वो कह रहे हैं कि साहब वो जो हमास, हौती, हिजबुल्लाह, इन सब को मदद दे रहा है इजराइल के खिलाफ। तो उसके वो तो बहुत ही पुरानी बात हो गई। अब वो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, लेट्स गो टू अभी क्या हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी ये जो जनवरी का महीना है, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और जो क्या कहते हैं ब्रिटिश MI6, MI5, इन लोगों ने मिलकर वो जो है ईरान की करेंसी को डिस्टेबलाइज कर दिया पूर्ण रूप से। हाँ जी, उनकी पूरी करेंसी डिस्टेबलाइज हो गई, और मतलब $1 वर्थ बराबर हो गया 1.5 लाख रियाल। और क्वाइट ऑब्वियसली इकोनॉमी हिट हुई बुरी तरह से। तो उसका मुद्दा हिट करने का ये था कि ईरान के लोग नाराज हों, आग बबूला हों, और उसके चलते ये जो है वहाँ पे बगावत हो। और इजराइल और अमेरिका का प्लान था कि ऐसा तख्ता पलट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम जाके लास्ट में सिर्फ छोटा सा नाटक करेंगे एयर अटैक्स का, और ये रिजीम तबाह हो जाएगा। यानी द रिजीम विल फॉल, दे विल बी ए रिजीम चेंज इन ईरान, और हम ईरान के 3-4 टुकड़े कर देंगे। यानी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान थे। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर ईरान, ये कख नहीं हुआ ऑन ग्राउंड। उन्होंने कोई 40-50 हज़ार भेजे थे, कौन से, ये स्टारलिंक टर्मिनल्स, कि भाई ये लोग नेट जैम करेंगे तो आप स्टारलिंक टर्मिनल्स पे हम अपने लोगों से बात कर लेंगे, CIA, मोसाद वगैरह। वो रूसियों ने स्टारलिंक टर्मिनल जैम कर दिए। रूस ने स्टारलिंक टर्मिनल जैम कर दिए, इनके बहुत सारे कम्युनिकेशन पकड़ लिए, जिससे उन्होंने जो इनके बंदे थे मोसाद के, CIA के पैसे खा के जो देश से गद्दारी कर रहे थे, उनको पकड़ के मार डाला। तो वो जो सारी बगावत थी, वो बगावत बिल्कुल कुचल दी ईरान के आयतुल्ला ने, IRGC ने, इन सब ने मिलकर। चीन ने, रूस ने बखूबी इनका सपोर्ट दिया है, सैटेलाइट सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट। तो जब ये हमला होना था तो उस वक्त उन्होंने छोटा सा एक ही कैरियर भेजा था कि काफ़ी है, तख्ता पलट तो हो ही जाएगा। जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं ऑन द ग्राउंड,
ये जो गद्दार जो हमने पाल रखे हैं, पैसे खिलाए हैं जिनको, वो लोग बगावत करेंगे और हम जाके वो करके वाह वाह बटोर लेंगे पूरी दुनिया में कि जैसे मादुरो को तख्ता पलट किया वैसे अब आयतुल्ला खामैनी का भी तख्ता पलट कर दिया है ईरान में, और 4 टुकड़े अपने आप हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, कख नहीं हुआ ऐसा। जब हमला होने वाला था तो नेतन्याहू ने घबरा कर फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब अभी मत करो, अभी मत करो, ये सारी अपराइजिंग फेल हो गई, सारी अपराइजिंग फेल हो गई है, तो कुछ मत करो, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा, ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरा सक्षम है पलटवार करने में, और 700 मिसाइल तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मिसाइल फायर किए तो इजराइल को बड़ा नुकसान होगा भारी, तो आप ज़्यादा भेजिए, कैरियर भेजिए, एक और भेजिए, और पेट्रियट और थार्ड शार्ड भेजिए, ताकि हम जो है बचाव कर पाए अपना। मतलब वो तैयार नहीं थे। हाँ, इजराइल को डर था, इजराइल को बड़ा डर लगा। फिर इजराइल के नेतन्याहू साहब मिलने गए डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने घोड़े पे चढ़कर खूब बखान शुरू कर दिया था कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं परखच्चे उड़ा दूंगा, मैं मार डालूंगा, तख्ता पलट कर दूंगा, हेल्प इज ऑन द वे, ये सब बोल रहा था। तब उसको नेतन्याहू साहब ने बता दिया कि भैया सब फेल हो गया है, रहने दीजिए, अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोर्स लेवल बढ़ाना होगा। तो फिर उसने उठा के वेनेजुला के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड था, जो कितने महीनों से वहां लगा हुआ था, उसको उठा के भेज दिया साहब यहाँ। ठीक है, कोई हफ्ता डेढ़ लगा उसको आने में, थके हुए क्रू है, वो जहाज की मेंटेनेंस नहीं हुई कब तक। उनके तो कहते हैं बाथरूम सारे के सारे ब्लॉक हो गए और बड़े बुरे हाल में है, और वो बड़ी खुंदस में है, वो क्रू भी वहाँ के लोग कि साहब यहाँ से उठा के यहाँ पटक रहे हो। ठीक है, और अब जो है अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं केन साहब, जनरल केन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया साहब मैं तैयार हूं माइनर या मीडियम स्केल स्ट्राइक, लेकिन मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि इसमें अंदेशा है कि अमेरिका का नुकसान हो, क्योंकि ईरान हमारे बेसिस पे फायर करेगा, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे मिसाइल दागेगा, इजराइल को ठोक देगा। ठीक है साहब, नुकसान बहुत होने के चांसेस हैं, हमारे अमेरिकन जाने जाने के चांसेस हैं। मिड टर्म इलेक्शन का साल है, इसमें आपके कुछ भी बॉडी बैग्स अमेरिकन वापस आ गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर तो खलास, आप खलास समझ लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। वो चाहते थे एक सस्ती विक्ट्री, चीप विक्ट्री, जिसमें कुछ करना ना पड़े, और साहब हम जो है रगड़ दें, जैसे वेनेजुला को रगड़ा वैसे हम ईरान को रगड़ दें, और मेरी वाह वाही हो, हर जगह तारीफों के पुल बन जाए। उनको बड़ा शौक है टीवी के सामने पोज करने का, ये वो करने का। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतना कुछ बड़बड़ कर दिया दुनिया भर के सामने, रोज तो जाके वो 10 बार तो बयान देते हैं, रोज 10 बार बयान देते हैं। ठीक है, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि ऑफ रैंप कैसे लें। भाई नाक कट जाएगी, दुनिया के सामने मार देंगे, पीट देंगे, बत्ती बंद कर देंगे, मार मार के कचूमर निकाल देंगे, और अब जब खामैनी ने बोला आ जाओ साहब, तो आपकी बत्ती बंद हो गई है। तो सर ये आईआरजीसी जो फोर्स है, इसके बारे में मतलब ये कितनी डेंजरस, और जैसे वेनेजुएला में तो इन्होंने रात रात में पूरा सीआईए ने एक ऑपरेशन किया और इन्होंने उठा ले गए, सोच रहे थे ईरान में भी हम खामनेई को वैसे ही करेंगे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। देखिए मैं कहना ये बताना चाहता हूँ साफ दो टूक शब्दों में कि साहब ऐसा है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अमेरिका चुनता है अपने दुश्मन कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर की पिटाई कर दो दुनिया में, वाह मैं टार्जन, मैं क्रीग बुंडोलो, मैं तो ग्रेट एप हूँ, ये हूँ वो। ईरान में पैसे नहीं खिला सकते साहब, ईरान लड़ने को तैयार है, लड़ाका मुल्क है, और रूस और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं, ठीक है साहब, और वो कह रहा है ठीक है साहब आप आओ, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे, हम जो है खाट खड़ी कर देंगे, तुम्हारे जो भी बेसिस मिडिल ईस्ट में है उनको हम ठोकेंगे,
आपने ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी हॉर्मूज में भेजा था इब्राहिम लिंकन, ठीक है, उसको तो हम साहब समुद्र के बॉटम तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। रशिया ने हमको किंजाल मिसाइल दे दिए हैं हाइपरसोनिक। चीन से हमने सुपरसोनिक जो है C-302 सुपरसोनिक, जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, वैसे मिसाइल हमको दे दिए हैं एंटी शिप। डुबो देंगे तुम्हारा एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर में 5,000 नाविक होते हैं, आधे भी मारे गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की नैया डूब गई। समझ लीजिए दो टूक शब्दों में, अमेरिका बॉडी बैग्स नहीं सहन कर सकता। ठीक है, वो कह रहे हैं छोटा मोटा छुटपुट कर दो जिसमें हमारा नुकसान ना हो। साहब नुकसान हुआ, अमेरिकन जाने गई तो तुम गए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने घबराकर जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी हॉर्मूज के अंदर नैरो वाटर में डाला था, घबरा के बाहर निकाल लिया है। अगर खुदा ना खास्ता चीन ने हमला कर दिया ताइवान पे, हमारी खाट खड़ी हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये है हालात वहाँ पे। कि देखिए साहब, ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। एक्चुअली सबसे सस्ता तेल हमको ईरान का पड़ता था, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और हमको मजबूर किया कि तुमको सस्ता मिलता है, तुम नहीं खरीदोगे। तो उस वक्त की कांग्रेस सरकार जो हुक्म मेरे आका करके लेट गई, साष्टांग दंडवत कर दिया और तेल लेना बंद कर दिया। नुकसान किसका हुआ? पैसे किसके ज्यादा लगे? हमारे। ठीक है साहब। अब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, रूस पे प्रतिबंध लगा दिया। अब साहब हम करें तो करें क्या? जहां पे हम तेल हमको सस्ता मिल रहा है तो आप वहां प्रतिबंध लगाते हो, और हमसे 5 गुना ज्यादा कीमत पे तेल खरीदो। हमारा दिमाग सटिया गया है क्या कि 5 गुना ज्यादा कीमत तुमको दें? क्यों भाई? फिर कह रहे हैं कि साहब हमसे F-35 लो, अरबों अरबों डॉलर और खर्चे करो। है तो हमको पागल कुत्ते ने काट रखा है साहब, कि वो तो जो पहले जिसके पैसे खा लिए, डिकार नहीं लिया, हजम कर लिया, वो तो दिए नहीं। 20-30 साल लगे रिश्ते इंप्रूव करने में, दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स ने कितनी मेहनत करी, वो सब पे पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके गाली गलौज शुरू कर दिया भारत के साथ, 50% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, और जाके मुल्ला आसिम मुनीर को अपनी गोद में बिठा लिया। 3 बार बुला रहे हैं, 3 बार 3 महीनों में बुला लिया साहब। उसके बाद फिर अड़ंगियां घुंडियां, फिर अड़ंगियां, हाँ। कि अगर तेल लिया रूस से तो मैं 25% फिर वापस लगा दूंगा। तो सारा ये क्या, ये झक मारी हमने इतनी देर। तो इतना घबरा जाना अमेरिका से, उसने वेनेजुएला को पीट दिया, तो क्या क्या मतलब, वो भारत को पीटेगा अगला? बेवजह किसी को हमको घबराना नहीं चाहिए। अब शांति से काम करें, ठंडा दिमाग रखें, सब ठीक चलेगा।